आज शंकर भगवान माता पार्वती से ज्ञान घाट पे कथा कह रहे हैं। मैंने कहा था ना कि 4 जगह कथा हो रही है। कहां कहां पे हो रही थी याद है? एक जगह भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं, एक जगह काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। प्रभु प्रेमी सज्जनों, एक जगह तुलसीदास जी किसको सुना रहे हैं? अपने मन को। और एक जगह याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। पर 4 नहीं, कथा तो 5 जगह चल रही है। आज समाना में भी तो चल रही है भाई। हम भी तो सुन और सुना रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हम भी पार्ट हैं उस चीज के। 5 जगह चल रही है, तो ये कह देता हूं 4 नहीं। आज महादेव माता पार्वती से कहने लगे, देवी मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। क्या बात छुपाई है? क्या छुपाई है? कि सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, तेरी मति बड़ी दृढ़ है पार्वती, इसलिए तुझे बताता हूं। मैंने तेरे से ना एक बात छुपाई है। क्या? कहते ना, जब भगवान राम का ना अवतार हुआ था, मैं तेरे से चोरी छुप के तुझे बिना बताए कहीं गया था। अच्छा, तो फिर कहां? कहते मैं ना भगवान के दर्शन करने अयोध्या गया था। प्रभु प्रेमियों, चाहे ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में दर्शन दे, चाहे राम रूप में, शंकर जी हमेशा दर्शन करने जाते हैं। अब हुआ क्या, महादेव आ गए तो अयोध्या में तो लाइनें लगी हुई हैं। क्यों? नगरी हो अयोध्या सी, बड़ी गजब नगरी है अयोध्या की। कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। आगे क्या है भाई? सुनाना कैंसिल, किसी को याद नहीं। भजन पहले बहुत हो गए, थोड़ा कथा में चलते। ये तो बुझा दिया हमारे छवि जी ने, तो एक लाइन आपको सुना दी। तो प्रभु प्रेमियों, लाइनें लगी हुई है भगवान राम के दर्शनों के लिए। भगवान शंकर भी एक उसी लाइन में लग गए, मनुष्य का रूप बना करके। अच्छा, हुआ क्या, भीड़ थी बहुत, महल के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। तो शंकर जी भी लाइन का हिस्सा बन गए, तो लाइन में लग गए। इतने में काग भुसुंडी जी भी मानव का रूप बना के पहुंचे हुए थे भगवान के दर्शन करने। काग भुसुंडी जी ने देखा भीड़ में शंकर भगवान खड़े, पास गए, कहते महाराज हर हर महादेव, हर हर महादेव, आप कैसे लाइन में? तो शंकर जी कहते, वो जो आपको पता ही है ना, जो आए हैं ना अंदर, वो मेरे इष्ट हैं, राम मेरी स्वांसे हैं। काग भुसुंडी जी, मैं राम से मिलने आया हूं, मैं उनके दर्शन करने आया हूं। काग भुसुंडी जी कहते, काम तो वही मैं करने आया हूं, भीड़ बहुत है। फिर कहते कोई जुगती मुक्ति करते हैं। महादेव ऐसे दर्शन नहीं होंगे, इस तो लाइनों में खड़े रहोगे, उतने में दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर मेरे पास एक जुगती है, आ जाओ। क्या? काग भुसुंडी जी कहने लगे महादेव से, कहते महाराज आप बन जाओ मदारी और मैं बन जाता हूं बंदर। तमाशा दिखाएंगे और महल के अंदर घुस जाएंगे और बहाने से, तमाशा दिखाने के बहाने भगवान राम के दर्शन करके आएंगे। शंकर जी कहते बात तेरी ठीक है, इस विधि से थोड़ा जल्दी जा सकते हैं, ये पीछे का रास्ता है। नहीं, सब लोग करते ही है ना ऐसे। कोई खाटू श्याम जाए, कोई बिहारी जी के पास जाए, फिर वहां जेब में जो नोट होते हैं उनका बल दिखाते हैं सब लोग, है ना। वीआईपी, वीवीआईपी, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सब, बस लोग खड़े के खड़े रह गए और बाबूजी सीधा जाके अंदर घुस गए। पैसे का बल, धन की ताकत, सब लोग रास्ते ढूंढते हैं जी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई। अब शंकर जी कहने लगे बात तो तेरी ठीक है, तमाशा दिखाते हैं। अब शंकर जी बन गए मदारी डमरू। काग भुसुंडी कहने लगे महाराज मदारी बनने का आधा सामान तो आपके पास ही है, ये डमरू आपने उठा रखा है, त्रिशूल आपके पास है, ये नागनु बेसी
सामान तो आधा, सामग्री तो साथ में लिए जा रहे हैं, आ जाओ। आज चले गए जी, महल के बाहर तमाशा शुरू कर लिया। अब काग भुसुंडी ना बंदर बन के नाच रहे हैं और शंकर भगवान डमरू बजा रहे हैं कि अंदर से कोई देखे और तमाशा दिखाने के बहाने में अंदर बुला ले। अब हो गया उल्टा, सुबह से शाम हो गई, तमाशा दिखाते दिखाते उधर बंदर बने हुए काग भुसुंडी भी छलांगे मार मार के थक गए, पर अंदर से बुलाया नहीं। बल्कि उल्टा क्या हुआ कि सिपाही आए, शंकर जी की वो झोली झोली उठा के अब फेंकी, चल चल बाबा बाहर। बड़ा आया मदारी तमाशा दिखाने, पता नहीं महल है, गरिमा नहीं जानते, चलो। आज दौड़ा दिया प्रभु प्रेमी सजनों, दौड़ा दिया। शंकर भगवान झोला उठा करके काग भुसुंडी के सवाद जा रहे, कहते ले ले स्वाद, दिखा ले तमाशा, अपनी तमाशा बन गया। गए था तमाशा दिखाने, बड़ा स्कीमी, मेरे पास प्लान है, कर ले प्लान, क्या बना दे। अब काग भुसुंडी जी भी चुप, कहते महाराज कोई बात नहीं, मैं रात भर सोचूंगा कि कल कोई और तरीका निकालते हैं। रात बीती जी, अगला दिन आया। सुबह उठते ही काग भुसुंडी जी ने महाराज शंभो के चरणों को पकड़ा, कहते महादेव एक गजब का तरीका और आ गया, स्कीम आ गई। क्या? कहता मदारी बन के तो नहीं घुस पाए, पर मैं जानता हूं एक तरीका जो आपने पहले भी इस्तेमाल किया है। कहां, क्या, कौन सा? कहता वही जब भगवान कृष्ण के दर्शन करने गए थे ना, ज्योतिषी बन के थे वहां जाके, कहते वही स्कीम काम आएगी यहां पर भी। शंकर जी कहते हाँ तेरी बात में मुझे अब कुछ मुझे ना दम लग रहा है तेरी बात में, ये तेरी बात ठीक है। अब शंकर जी ज्योतिषी बन के बैठ गए नगर में, और काग भुसुंडी जी प्रचारक बन गए जी। अच्छा, जो संत ब्राह्मण होते हैं, हम जैसे कथावाचक, ये खुद तो प्रचार कर नहीं सकते जी, इसलिए प्रचारक भी साथ में रखने पड़ते हैं कुछ, जो सोशल मीडिया पे इधर उधर फैलाए नहीं, तभी तो वाहवाही होगी। शंकर जी कहते चल भाई अब तू लग जा फटाफट काम पे, चारों तरफ फैला दे के बड़े ज्योतिषी गजब के धुरंधर विद्वान आए हुए अयोध्या में। एक वो तो सर्वज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे, कोई जा रहा था, कहते इधर तेरा भविष्य बताऊं। वो कहता ले बाबा बता। शंकर जी कहते कल ये खाया था। कहता हाँ बाबा जी। आज सुबह तू ये करके आया है। कहता हाँ बाबा जी। कहते कल क्या करेगा पता है? उसने तो पांव पकड़ ली, कहते सच्ची में बता दो बाबा जी कल क्या अच्छा होने वाला तो बता दो। शंकर जी के चारों तरफ जितने लोग थे, जितनी माताएं थी, कहते देखो मेरा प्रभाव, छोटा मोटा ज्योतिषी नहीं हूं, मेरा नाम है आचार्य शंकर, मेरा नाम आचार्य शंकर है, मैं बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं सब बता सकता हूं। तो चेला लगा हुआ है उधर सोशल मीडिया पे व्याख्यान करने के लिए। अब काग भुसुंडी जी लोगों के घरों में, अरे कोई छोटे मोटे ज्योतिषी नहीं आए हुए अयोध्या में, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आओ हाथ दिखाओ, प्रचार कर दिया जी। अब जो दिखता है वो बिकता है जी। जिस साबुन की टीवी पे ऐड ज्यादा आती है ना, जो काले को गोरा करती है, वो फटाफट बिकने लग जाती है जी। जो दिखता है वो बिकता है। अब ऐड हो गई, मशहूर हो गए महादेव। कुछ ही घंटों में पूरी अयोध्या में बात फैल गई कि बड़ा एक धुरंधर ज्योतिषी जी आए हुए हैं जी, और जिसका हाथ पकड़ के जो बोलते हैं वही होता है। अब इतने में क्या हुआ, महल की ही एक दासी, माता कौशल्या की एक नौकरानी जा रही थी आगे से। शंकर जी ने देखा ये महल की दासी है, उसके कपड़ों से पता चल रहा था राजसी कपड़े थे। तो शंकर जी ने फटाफट मारी आवाज, जो काग भुसुंडी जी प्रचार में दौड़े हुए थे, कहते जल्दी आ जा, टारगेट इधर है, उधर ना जा, इधर जा, इधर फटाफट, ये जो जा रही है देवी, ये राज कर्मचारी है, जल्दी जा इसको। काग भुसुंडी ने समझा इशारा, दौड़ करके उस देवी की, देवी तू जानती है क्या, ये जो बाबा जी आए हैं बड़े गजब के ज्योतिषी हैं, तेरे बेटे का हाथ दिखा ले। उसका बेटा था साथ में। चली गई, कहती चल देखती हूं। अब महल के अंदर पहुंचने के लिए महादेव ने दासी का माध्यम बनाया। अब जो बताया जी,
सच बता दिया महादेव ने सारा कुछ। ये तेरा बेटा ऐसा था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, इसके साथ वो हुआ, ये अब ये कर रहा है, ये वो करेगा। दासी ने सुना कि बाबा जी की हर एक बात सच है। सो प्रभु प्रेमियों, हुआ क्या, उस दासी को बुलाया, आजा सुन। उसके बेटे के लिए बताया महादेव ने, आगे पीछे सब कह दिया। और तू भी सुन देवी, तेरी शादी इस उम्र में हुई थी, शादी से पहले तेरे पिता ये थे, तुम इतने भाई हो, शादी के बाद ये हुआ। और सुन अब तेरे साथ आगे क्या होने वाला है। वो तो जो नौकरानी थी उसने तो हाथ जोड़ लिया, क्या बात है बाबा जी, कब छा गए आप तो धुरंधर हो भाई, छा गए महाराज, जो हुआ सब कुछ बता दिया। अच्छा, शंकर जी ने देखा अब बन गई बात, तो वो गई अंदर महल के अंदर की माता कौशल्या से कहने लगी, जाकर के कहती, मैया दरवाजे पे बाबा जी आए हैं, एक बाहर महल के बाहर हैं, बड़े धुरंधर हैं भाई, बड़े ज्योतिषी हैं, जो बताते हैं वो सच बताते हैं। आज शंकर जी बाहर बैठे मुस्कुरा रहे हैं, पता है कि संदेश आएगा। और मजबूत करके भेजा था चेली को, चेली कच्ची नहीं थी, आज चेली की चेली अंदर काम कर रही है और गुरुदेव बाहर बैठ कर रहे हैं। और महादेव आज बाहर बैठे जय जय राम कथा की ध्वनि गा रहे हैं। प्रभु प्रेमी सज्जनों, महादेव अयोध्या वासियों को क्या सुना रहे हैं, सब लोग आएंगे, आइए। कि जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम, सब लोग आएंगे, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, हाँ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई, सुजन सुजीवन मूल सुहाई, सुजन सुजीवन मूल सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, हाँ तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर व्यथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि साना, संत चकोर करहि जय साना, संत चकोर करहि जय साना। पीकर तू अमर हो जाए,
जाए, बिकर तू अमर हो जाए, ओ गाकर तू अमर हो जाए, गाकर तू अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि विटप कोठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन श्री राजकुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विह विड़ाव निहारी, संशय विहग विरान निहारी, संशय विहग विराव निहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, ओ तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। ओ पार्वती कर जथा जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अंदर संदेशा भेज के महादेव बाहर अयोध्या वासियों को बता रहे हैं कि जय जय राम कथा। वहां अपने कीर्तन का आनंद रस ले रहे हैं। अंदर जाके जब उस दासी ने बताया कौशल्या को, तो कौशल्या के मन में भी हुआ, चाहे भगवान का जन्म भी हुआ है, फिर भी माताओं को रहता है कि फटाफट पूछ लें सारी कुंडली, फटाफट पूछ लें भी क्या क्या होगा, कितना अच्छा अच्छा क्या क्या होगा। तो माँ कौशल्या कहने लगी दासी को, देवी जा फिर बुला ला, अगर इतने अच्छे बड़े ज्योतिषी हैं तो बुला लो। आई दासी, दासी आकर के महादेव से कहने लगी, बाबा जी आपका भाग्य जाग गया आज। क्यों? अंदर मां कौशल्या ने बुलाया है, भगवान श्री राम का हाथ देखना है। शंकर जी मन ही मन लड्डू फूटने लगे, कहते ये बन गई बात, ये बन गई बात। हाँ, किसका 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 देखना है हाथ? कि भगवान राम का हाथ। आई चली अंदर। पर हाँ बाबा जी चेला नहीं जा सकता आपके साथ, चेला बाहर रहेगा अभी। अब कागभुजुंडी जी अब जब बैठे तो शंकर जी कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चेले की जरूरत नहीं, आप चेले को बाहर बिठाओ, इसको खीर पूड़े खिलाओ, बाहर बिठाओ। कागभुजुंडी जी कहने लगे महादेव से, वाह महाराज, कल से झोला उठाए उठाए पीछे घूम रहा हूं कि इकट्ठे दर्शन करने चलेंगे। अब ये बढ़िया, आपका मौका मिला तो खुद ही छोड़ के चेले को अंदर, खीर पूड़े खाने नहीं आया जिस काम के लिए। शंकर जी कहते भाई अब जैसी विधाता की मर्जी, मैं भी क्या कर सकता हूं। कहते विधाता की मर्जी छोड़ो, अगर अकेले गए तो बता दूंगा कि ये तो शंकर जी हैं, ये जान के ज्योतिषी बने हुए हैं, मैं बता दूंगा सबको। शंकर जी ने देखा ये भी गड़बड़ हो गई। कहने लगे देवी मैं ना बूढ़ा हो गया हूं, फिर जो हाथ की रेखा है ना बारीक होती है बच्चों की, मुझे ना थोड़ी दिखती कम है, तो ये जो मेरा चेला है इसको साथ लेके चलेंगे, ये मुझे रेखाएं देख देख के बताएगा कि कौन सी रेखा कौन से पर्वत पे जा रही है, तो फिर मैं फिर देखा जाएगा हाथ। वो कहती देवी दासी कहती बाबा जी फिर आप बाहर रुको, मैं चेले को लेके जाती हूँ। कागभुजुंडी जी ने मारी छलांग, कहते ये ठीक है, ये ठीक है, बाबा जी को बाहर बिठाओ और इनको माला पकड़ाओ, भजन करेंगे, हम हाथ देख के आते हैं। अब सही बात हुई है।
शंकर जी कहते महाराज क्या बोल रहे हो? कहता जैसी दैव इच्छा महाराज, आपने कहा था बस आप बैठिए, बाहर में आया अंदर जाके। शंकर जी कहते दासी ले तो जा, मैं तो नहीं रोकता, पर काम नहीं बनेगा। वो कहती कैसे? कहती ये कह तो रहा है। वो साथ के साथ बोल पड़े कागभुजुंडी जी, कहते मैंने सारी विद्याएं सीख ली हैं, मैंने सब कुछ सीख लिया इनसे, चिंता न करो मैं हाथ देख दूंगा। शंकर जी कहते हाथ तो देख देगा, ये हाथ देख देगा, पर इसको फलादेश करना नहीं आता। फलादेश तो मैं ही करता हूं, जा ले जाओ। क्या करोगे? इस पर्वत पे वो रेखा जा रही है, इस पर्वत पे वो रेखा जा रही है, पर्वतों का क्या करोगे? फलादेश तो मुझे करना आता है। तो फिर मेरे बिना बात नहीं बननी, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, एक नहीं जाएगा। तो हुआ क्या जी, आज गई गोपी अंदर दोबारा मां कौशल्या के पास। मां कौशल्या से हाथ जोड़ के कहने लगी मैया दोनों को लेके आना पड़ेगा, गुरु को भी और चेले को भी, दोनों को लेके आना पड़ेगा। तो मां कौशल्या कहने लगी कोई बात नहीं देवी, अगर ऐसा है कि दोनों के बिना कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, दोनों को ले आओ, क्या बात है। आज गोपी वो दासी आई बाहर, दासी आकर के कहने लगी बाबा जी महारानी ने आज्ञा कर दी है, अब आप दोनों को टिकट मिल गया है महल के अंदर जाने का, चलिए आइए। आज कागभुजुंडी जी प्रसन्न हो गए, महादेव की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए संत भगवान की। तो प्रभु प्रेमियों, आज महादेव कागभुजुंडी जी के साथ अंदर जा रहे हैं। अंदर गए, देखिए कैसा, सबसे पहला क्या किया काम, ब्राह्मण थे ना, बन के गए, दोनों के चरणों धुलाए। देखिए संस्कार क्या होते हैं। महादेव कागभुजुंडी के साथ ब्राह्मण बन के गए, तो घर में महल के अंदर घुसते ही कौशल्या मां ने अपने हाथों से ब्राह्मण के चरणों को धोया और फिर उस जल का छींटा घर में दिया। संस्कार मिलते हैं यहां से। फिर क्या किया, फिर भोजन कराई, फिर भोजन कराया जैसे मेहमान का कराते हैं, भोजन कराया। और भोजन करवाने के बाद फिर आया नंबर, आज चारों बच्चों को महादेव के चरणों में ला करके रख दिया। ये है संस्कार। अब महादेव कदम से पीछे हट गए, क्योंकि भगवान राम को चरणों में लिटा रहे थे, तो पीछे हट गए। तो कौशल्या मां ने उठाया भगवान राम को और कहने लगी बाबा जी मेरे बेटे के सर पे हाथ रख दो। शंकर जी कहते मैं नहीं रखूंगा। क्यों? कहते इनका हाथ रखवाने तो मैं आया हूं, और ये उल्टी गंगा बहा रही हो, मुझे करियो मैं इनके सर पे हाथ रखूं, मैं नहीं रखूंगा। वो कहते नहीं, ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, आप ब्राह्मण हो, हमने आपको ब्राह्मण भोजन करवाया, अब आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। आज भगवान श्री राम महादेव की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। महादेव ने कांपते हुए हाथ को जैसे ही भगवान श्री राम के सर से स्पर्श किया, मानो सारा शरीर पुलकित हो गया महादेव का। जैसे किसी गरम तवे के ऊपर मक्खन रख दे, एकदम से पिघल जाता है। आज महादेव पिघल गए, आंखों से आंसू आ गए अब प्रभु का स्पर्श पा करके। तन तन रोम रोम पुलकित हो गया महादेव का। ये भक्ति है, ये प्रेम है। प्रभु प्रेमियों, आज जैसे ही भगवान श्री राम और महादेव एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ऐसा रूप था कि नजर ना लग जाए कहीं, नजर ना लग जाए कहीं। प्रभु प्रेमी सजनों, आज उस दशरथ राजकुमार को कहीं नजर ना लग जाए। महादेव मानो मनी मन मां कौशल्या से कह रहे थे मैया ये तेरा बेटा कितना सुंदर है, मैया ये तेरा बेटा कितना सुंदर है, कहीं इसको
मेरी ही नजर ना लग जाए। क्या था भाव महादेव का? मानो कह रहे हैं कि अरे दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। 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 हाँ श्यामल गौर कुमार नजर तोहे लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोहे लग जाएगी। ओ दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। सुन सखियन मुख अटपट बानी। सुन सखियन मुख अटपट बानी। बिहसत श्री रघुवर धनु पानी। सत श्री रघुवर धनु पानी। ये राजे सहु बलिहार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। ओ दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। आज महादेव को बिठाया माँ कौशल्या ने। बाबा जी मेरे बेटे का हाथ देखो। आज महादेव ने क्या किया? राघव का हाथ पकड़ा और कहते छोटा बच्चा है मेरी गोद में ही दे दो मैया। आज राघवेंद्र सरकार को महादेव ने अपनी गोद में पकड़ लिया जी। पीछे बैठा था चेला, महादेव तो उसको भूल ही गए। राघवेंद्र को देख के चेले ने कूनी मारी महादेव के। कहते महाराज चेला भी है पीछे, अकेले ही आनंद लेते जा रहे हो, जरा मुझे भी शामिल कर लो। शंकर जी कहते हाँ हाँ तू भी आ जा। कहते देवी हाथ की रेखा तो ये देखेगा, मैं तो जरा भविष्य बताऊंगा। अब हुआ क्या? जैसे ही आंखों से आंखें मिली भगवान श्री राम से महादेव की, प्रभु प्रेमी सज्जनों महादेव की तो समाधि लग गई। जैसे ही भगवान राम ने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, उनकी समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई। गोद में है महादेव के भगवान श्री राम, उनकी लग गई समाधि। और हाथ पकड़ा है किसने? कागभुसुंडी जी ने। कागभुसुंडी जी ने हाथ पकड़ा है, पर उनकी नजर भगवान के मुख पे है। गुरु की हो गई आंखें बंद और चेले की बंद ही नहीं हो रही। चेले की खुली रहेगी, वो पल के भी नहीं झपक रहे। अब एक चुप ही हो गया, दूजा अटक ही गया। वो ऐसे देख रहे हैं, बस हाथ पकड़ा है और भगवान के मुंह की तरफ, और महादेव आंखें बंद। मां कौशल्या देख रही है, कहने लगी दासी को, दासी एक गूंगा ही हो गया, दूसरा अंधा ही हो गया। ये अंधे पैरों को कहां ले आई अंदर तू? एक की गोद में दिया, उसने आंखें बंद कर ली, और ये दूसरा जो है ये आंखें खोल रही, आंखें बंद ही नहीं कर रहा। एक आंख नहीं खोल रहा, एक आंख बंद नहीं कर रहा। इनको हो क्या गया? क्या बाहर भी ऐसे ही कर रहे थे ये? वो कहने लगी नहीं महारानी, बाहर तो ठीक था, अंदर आके पता नहीं इनको क्या हो गया। एक आंख नहीं खोल रहा, दूसरा आंख बंद नहीं कर रहा। अब इधर वाला भी चुप, उधर वाला भी चुप। अब कुछ देर तो चलते रहे। भगवान ने क्या किया? अपने नन्हे से एक हाथ से महादेव की जटा को पकड़ के जरा खींचा। कहते महादेव ये आपका कैलाश नहीं है कि समाधि में चले जाओगे, ये कौशल्या माँ का महल है, वापस मुड़ो। अरे वापस मुड़ो, ऐसे तो ना जाने हजारों साल आपकी गोद में निकल जाएंगे ध्यान में। वापस आ जाओ महाराज, ये कैलाश नहीं, ये तो
कौशल्या माँ का महल एकदम से टक खुली महादेव की। महादेव कहने लगे मैं तो ध्यान लगा के देख रहा था तेरे बेटे का भविष्य क्या है। कहते माता सुन पहले, बोल भाई चेला कौन सी रेखा कौन से पर्वत पे जा रही है, क्योंकि चेला भी समाधि में चला गया था आंखें खोल के, उसको जगाया। जैसी काग भुजुंडी जी हाँ गुरुदेव पहली जो लाइन है इधर को जा रही है। सुन कौशल्या, इसके जन्म की बात बताता हूं। जब जन्म हुआ था तो ये बच्चा ऐसा नहीं था। कैसा था? चतुर्भुजम, 4 हाथ थे इसके, गदा शंख पद्म हाथ में धारण किए थे, पीतांबरम पीले कपड़े थे इसके, और बड़ा सांद्र सा नीले जैसे बादलों का रंग होता है ऐसा, सांद्र पयोद स्वभुगम ऐसा इसका रंग था। कौशल्या ने सुना, कहती ये बात या तो भगवान राम जानते हैं या मैं, हम दोनों के बिना तीसरा तो कोई जानता नहीं। इसका मतलब बाबा जी करामाती हैं भाई, इसका मतलब बाबा जी में ताकत है, पक्के ज्योतिषी हैं कि जो हो चुका है वो बता दे। क्यों फ्यूचर में बताएं कि ये होगा, वो तो जब होगा तब देखेंगे। यकीन तो तब होना कि जो हो चुका है वो बात बताएं। हुआ कि नहीं कौशल्या, झूठ मत बोलना। कौशल्या ने हाथ जोड़ लिए, महाराज बिल्कुल सत्य कहा, ऐसा ही हुआ था। पर आपको पता कैसे लगा? ये तो मुझे पता था, या राम जी को पता किस? शंकर जी कहने लगे, कहते वैसे नहीं आचार्य शंकर नाम रखा, कोई बात है मुझ में भी, ऐसे ही नहीं हूं मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं। सुन इसके साथ क्या क्या होगा। ये तेरा बेटा जो होगा ना, ये बड़ा प्रतापी होगा तेरा बच्चा। और सोने के बाद खास बताऊं क्या, कुछ देर बाद कोई संत आएंगे, कोई साधु आएंगे इसको लेने के लिए, वो लेके चले जाएंगे तेरे दोनों बच्चों को। कौशल्या जी कहने लगी मैं तो कभी भी नहीं दूंगी। क्यों? बड़ी मुश्किल से बच्चे हुए हैं, संत लेने आएगा, मैं क्यों दूं उसकी संत को अपना बेटा? महादेव कहते चिंता ना कर, डबल मनी स्कीम है, डबल मनी। 2 बेटे जाएंगे, 4 बन के आएंगे। मतलब कहते पगली वो लेके जाएंगे 2 को, पर जैसे राम 1 है तो 2 करके भेजेंगे। राम के साथ उनकी धर्मपत्नी भी आएगी, और जो दूसरा भाई जाएगा उसके साथ भी आएगी, ब्याह करा के आएंगे, वो विवाह करवा के भेजेंगे। कौशल्या माता हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज अगर ऐसी बात है तो मैं तो आज ही तैयार बैठी हूं, अभी बुला लो संतों को, ले जाए, अभी भगवान हुए हैं। वो प्रेमियों आज महादेव कहने लगे कौशल्या माता से, कहते मैया संत आएंगे लेके जाएंगे, और एक सुलक्षण भार्या इनकी अर्धांगिनी इनके साथ ला करके दे देंगे तुम्हें। प्रभु प्रेमियों आज महादेव भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन करके आज वापस कैलाश पे चले गए। तो कैलाश पे जब ये कथा सुनाई माता पार्वती को ना शंकर जी ने, कहते देवी देखा मैंने तेरे से छुप के ना ये काम कर दिया, मैं ना अकेले ही जाके दर्शन कराया। माता पार्वती मुस्कुराने लगी। जब माता पार्वती मुस्कुराने लगी, शंकर जी कहते मुस्कुरा क्यों रही है? मैं तो अकेले ही वैसे जाया। मां पार्वती मुस्कुरा रही है। महादेव कहते अपने मुस्कुराने का रीजन बता, कारण बता कैसे? माता पार्वती कहने लगी प्रभु 2 दिन घूमते रहे थे ना, भटकते रहे। पहले दिन बोरी बिस्तरा उठा के बाहर भी फेंका था। कहते हाँ तुझे कैसे पता? दूसरे दिन जब आए थे ज्योतिषी बन के, कहते हाँ। माता पार्वती कहने लगी महादेव उस राजघराने की दासी को कब कैसे भूल गए आप, जो आपको बाहर से अंदर उठा के लेके गई थी? कहते हाँ वो दासी तो थी। अरे सच्ची में भोलेनाथ ही हो महाराज, अभी तक नहीं पहचाना उस दासी को जो बाहर से महल के अंदर तक लेके गई थी, राघवेंद्र तक। शंकर जी कहते तू आई थी? कहती और क्या महाराज, मेरे बिना आपको भगवान से मिलाने वाला मैं ही दासी बन के आई थी, और मैं ही आपको बाहर से अंदर तक लेके गई थी। प्रभु प्रेमी सज्जनों आज महादेव कहने लगे वाह देवी, अगर पत्नी हो तो पत्नी तो तेरे जैसी हो, नहीं तो पत्नी हो ना जो पति को भगवान से मिलाए, जो हमारा समागम परमात्मा से करवाए। प्रभु प्रेमी सज्जनों पत्नी हो
तो जिंदगी में ऐसी हो, आज जैसे माता पार्वती ऐसी पत्नियां बनो, खुद ही नहीं कि खुद ही कीर्तन करती जा रही हो, खुद ही पति का पता ही नहीं, वो बेचारा उसको कहती नहीं हो आप। देखिए मातृशक्ति में इतनी पावर है, इतनी ताकत है आप लोगों में। आप लोग चाहो तो ये देवते रोज मंदिर भी आ सकते हैं, ये